अगर ढीलापन और कमजोरी है तो आप सेक्स नहीं कर पाओगे। ढीलेपन की वजह से जैसे ही आप पार्टनर से इंटीमेट होगे तो या तो आपका पेनिस पिनेट्रेट कर ही नहीं पाएगा, यानी अंदर जा ही नहीं पाएगा, या फिर जैसे ही आप पिनेट्रेट करोगे तो मुड़ जाएगा। मतलब ये ढीलापन और कमजोरी की वजह से ऐसा होगा। कभी आपने सोचा है कि ये ढीलापन और कमजोरी पेनिस में आ क्यों जाती है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर पेनिस की मांसपेशियां और नसें कमजोर हो गई हैं तो भी ये ढीलापन और कमजोरी रहेगी, या फिर पेनिस के अंदर खून की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है पूरी तरह से, यानी जो खून पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, तब भी ये ढीलापन और कमजोरी पेनिस के अंदर देखी जा सकती है। ये दोनों ही चीजें जो हमारे पेनिस के अंदर पैदा हो जाती हैं, मतलब ढीलापन और कमजोरी, और उसकी वजह से पूरा हार्ड इरेक्शन नहीं आ पाता, ये कई कारण हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां और नसें कमजोर पड़ जाती हैं और खून की सप्लाई नहीं हो पाती है। पहले मैं बात करूंगा कि नसें और मांसपेशियां कौन कौन सी वजहों से कमजोर पड़ जाती हैं। देखिए, होता यह है कि जब हम लंबे समय तक बहुत गलत ढंग से हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से नसें और मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। देखिए, होता क्या है कि दो तरह से होते हैं हस्तमैथुन के, दो तरीके होते हैं। एक वो कि हफ्ते में आप 1 या 2 बार कोई लुब्रिकेशंस यूज करके आप बहुत आसानी से इजैकुलेट कर देते हो, और एक वो तरीका होता है कि हम बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं पेनिस पर। उसमें हम प्रॉन मैस्टरबेशन भी करते हैं कि पेनिस के ऊपर उल्टा लेट जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पेनिस पर जोर लगाते हैं, उसको मोड़ते हैं इधर उधर, ये सारी चीजें। और जब एक चीज और बताऊं मैं कि जब इन चीजों की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है, यानी अधिकता का मतलब ये होता है कि हम कहीं एक बार हफ्ते में करने की बजाय हम दिन में 3-3, 4-4 बार इस क्रिया को कर रहे होते हैं, और ये लंबे समय तक ये प्रोसेस हम दोहराते चले जाते हैं। उस वजह से ये देखा जाता है कि पेनिस की नसें और मांसपेशियां ढीली और कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से पेनिस में ढीलापन देखा जाता है, कमजोरी देखी जाती है, जिसकी वजह से पूरा हार्ड इरेक्शन नहीं आ पाता और आप एक कंप्लीट इंटरकोर्स नहीं कर पाते हो। और दूसरी जो मैंने वजह बताई पेनिस में ढीलेपन और कमजोरी की, वो ये कि अगर हमारा खून गाढ़ा पड़ जाए, खून गाढ़ा होने की वजह से बारीक नलियों में नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से पेनिस के अंदर झुकाव, ढीलापन और कमजोरी बनी रहती है। देखिए, दोनों ही वजहें ढीलेपन और कमजोरी को कॉज कर रही हैं, लेकिन कारण दोनों ही अलग अलग हैं। एक में तो आपने बहुत ज्यादा हाथ का इस्तेमाल किया है, बहुत गलत ढंग से लंबे समय तक 10 से 15 साल 20 साल तक आपने लगातार मैस्टरबेट किया है, और उस वजह से मांसपेशियां ढीली और कमजोर हुई हैं, नसें कमजोर हुई हैं। और दूसरी तरफ किन्हीं बीमारियों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से खून गाढ़ा होकर बारीक नलियों में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से पेनिस के अंदर ढीलापन और कमजोरी देखी जा रही है। और अब आप परेशान हो कि पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा, प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आपके दिमाग में जन्म ले लेती हैं और आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हो। अब मैं आपको दोनों ही तरीकों में जो आई कमजोरी है पेनिस के अंदर, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन का कम हो, चाहे मांसपेशियों और नसों की कमजोरी हो, मैं आपको इसके ट्रीटमेंट बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि इन चीजों को आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप बहुत गलत ढंग से मास्टरबेट करते हो तो प्लीज आप इसको स्टॉप कीजिए। और अगर आपकी बहुत ज्यादा आदत है तो हफ्ते में 1 बार आप कोई भी चिकनाहट लेकर आप बहुत ही जेंटली इसको इजैकुलेट कर दोगे, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए और किसी तरह की पेनिस को हानि ना हो। एक तो आप ये करोगे। दूसरी बात यह है कि जो खाने हमारे खून को गाढ़ा करते हैं उन खानों को आप रोक दीजिए। जैसे कि बहुत ज्यादा लोग टोबैको किसी भी फॉर्म में, सुरती या और भी बहुत सारी फॉर्म है टोबैको की, और उसको लेकर जो ये च्युइंग करते हैं, इस वजह से खून गाढ़ा होता है, क्योंकि इससे लीवर की फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है। तो अगर आप टोबैको है, अल्कोहल है, या बहुत तले मसालेदार ऑयली खाने हैं,
तो आप प्लीज़ इनको बंद कर दीजिए। इससे खून गाढ़ा होता है और इस वजह से बारीक नलियों में रक्त संचार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो आप अल्कोहल, टोबैको और गलत खान पान आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट आप मत लीजिए, क्योंकि ये खून को गाढ़ा करते हैं। तो आप जब इन चीज़ों को बंद कर दोगे और 1 घंटा प्लीज़ तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए, इससे पूरी बॉडी में रक्त का संचार डबल हो जाएगा, बल्कि डबल से भी और ट्रिपल हो जाएगा। और इसकी वजह से जो बारीक खून की नलियां बंद हैं वो ओपन हो जाएंगी, इनके अंदर जो प्लाक जमा है वो सर्कुलेशन में आ जाएगा और बहाव तेजी से होने लगेगा। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आ जाएंगे, टॉक्सिन्स खत्म हो जाएंगे और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा सैड हार्मोन नीचे आएगा और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। आपने ये काम कर लिया। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कीजिए दवाओं के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से। दवाएं कोशिश कीजिए या तो आप आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिन लीजिए या होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, लेकिन आप अंग्रेजी दवाओं से जितना हो सके बचिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाएं एक बीमारी को ठीक नहीं करती और कम से कम कई बीमारियां पैदा करती हैं। बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जब आप ये कर लेते हो और ब्लड प्रेशर, शुगर इनको मैनेज कर लेते हो, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ, 1 घंटा जरूर पैदल चलिएगा, क्योंकि इससे आपका बॉडी का पूरा अंग अंग सुधर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगी। क्योंकि मैं बताता हूँ 1000 मर्जों का इलाज है पैदल चलना। आप नोट कीजिएगा कि मैं अगर गलत कहूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1000 मर्जों का इलाज है पैदल चलना, तो आप इसको जरूर शामिल कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब आपने अच्छे खान पान कर लिए, 1 घंटा पैदल चलने लगे, अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आप ढीले और कमजोर पेनिस को मजबूत करने के लिए एक तेल अपने घर पर तैयार कर लीजिए। वो तैयार करने का बहुत आसान तरीका है, उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें आपको ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट करनी है। जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है कि आप 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम अकरकरा, 4 अरंड के पत्ते और 1 चुटकी, यानी मतलब ले लीजिए लगभग 30 से 40 मिलीग्राम जाफरान, इनको सबको मिलाकर पानी में भिगोकर रख दीजिए 24 घंटे के लिए। जब ये भीग जाए तो इस मतलब 24 घंटे हो जाए तो इसको हल्की आंच में पका लीजिए, और जब ये पानी थोड़ा सा रह जाए, जल मतलब खुशक हो जाए, थोड़ा सा रह जाए मतलब 100 ml के आसपास, फिर इसको छान लीजिए और निचोड़ लीजिए और इस पानी को आप 100 ml यानी 100 ग्राम ओरिजिनल तिल के तेल में मिला लीजिए और फिर हल्की धीमी आंच पे इसको पकाइए। जब सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाए, ठंडा करने के बाद इसमें 1 ml ट्री ऑयल और 10 ml इसमें जैतून का तेल मिलाकर अच्छे से इसको हिलाकर रख लीजिए और इस तेल की मालिश आप नियमित रूप से रोज 10 मिनट कीजिए। पूरे एरिया पर करिएगा, जेनाइटेलिया पे, पूरे एरिया पे जब आप इसकी मालिश करेंगे, आप ये देखोगे धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। क्योंकि तिल के तेल में और जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये सारी की सारी इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जब आप करेंगे तो इससे जो हमारी स्किन है ये गर्म होगी और गर्म होकर फैलेगी। इसमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से इसके अंदर जो है रक्त संचार बढ़ेगा और ये सर्कुलेशन बढ़ने से जो कमज़ोर और ढीली नसें, मांसपेशियां या जो ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध है वो ठीक हो जाएगा। जब आप ये चीज़ें कर लेते हो ना, तो आप ये समझ लीजिए 4, 5, 6 महीने भले ही आपको करना पड़ जाए, करिए, लेकिन साथ में जो खान पान मैंने बताया, जो 1 घंटा पैदल चलने बताया, इसको मत छोड़िएगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, अंडरवियर बहुत ढीला पहनिए, सूती कपड़े का अंडरवियर पहनिए और ढीले कपड़े पहनिए, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये ढीलापन और कमजोरी पेनिस से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एज मैटर नहीं रखती है, मैटर रखता है कि आपका लाइफ स्टाइल, आपका खान पान और आप किस तरह की चीज़ें अप्लाई करते हो। यकीन जानिए आप ठीक हो जाओगे, ये ढीलापन और कमजोरी ठीक हो जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। आप करिए तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो
व्यूअर्स हमारे बहुत बिजी हैं और जिनको बनाने का टाइम नहीं है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, हम उनको ये तेल बना बनाया भी भिजवा देते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।